भारत समेत कई अन्य देशों में ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट साफ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं रोज का रोज लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही एक और आपदा ने संकेत देना शुरू कर दिया है। बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका में अब हरित क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि कहा जाता है कि हरित क्षेत्र बनने से प्रकृति को काफी लाभ होता है, लेकिन इस बर्फीले जगह पे हरित क्षेत्र का तेजी से बढ़ना चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दुनिया तेजी से बदल रही है। इस बदलती दुनिया में पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है। भारत समेत कई अन्य देशों में ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट साफ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, बाढ़ जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है, बेमौसम बरसात हो रही है, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं रोज का रोज लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही एक और आपदा ने संकेत देना शुरू कर दिया है। बता दें कि बीते कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने प्रकृति को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में ही एक नाम आता है अंटार्कटिका का, जिसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। इसे बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। लगातार हो रहे प्राकृतिक बदलाव के बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि अब अंटार्कटिका में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। पिछली गर्मियों में महाद्वीप के कुछ हिस्सों में जुलाई के मध्य तापमान औसत से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया था। आमतौर पर ऐसा अंटार्कटिका में देखने को मिलता नहीं था, पर इस बार की खबर चौंकाने वाली है। मार्च 2022 में इस क्षेत्र में और भी अधिक चौंकाने वाला तापमान वृद्धि दर्ज किया गया था। अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया था, जो इस क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। बता दें कि अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में मौजूद महाद्वीप है। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में एक ठंडा और दूरस्थ क्षेत्र है। अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 20% हिस्से को कवर करता है। अंटार्कटिका को लेकर नेचर जियोसाइंस पत्रिका में एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में पता चला कि बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका में अब हरित क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि कहा जाता है कि हरित क्षेत्र बनने से प्रकृति को काफी लाभ होता है, लेकिन इस बर्फीले जगह पे हरित क्षेत्र का तेजी से बढ़ना चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। जी हाँ, पिछले 3 दशकों की तुलना में हाल के सालों में हरित क्षेत्र में 30% की वृद्धि हुई है। नेचर जियोसाइंस पत्रिका के अध्ययन में यह जानकारी सामने आई कि अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि अंटार्कटिका प्रायद्वीप में साल 1986 से 2021 के बीच वनस्पतिकीय क्षेत्र में 10 गुना वृद्धि हुई है। यह 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र से बढ़कर लगभग 12 वर्ग किलोमीटर हो गया। अध्ययनकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के तहत अंटार्कटिका प्रायद्वीप में हरित क्षेत्र की दर का अनुमान लगाने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया है। इन अध्ययनकर्ताओं में ब्रिटेन के एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ता भी शामिल हैं। यह अध्ययन नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि वनस्पतिकीय क्षेत्र में 2016 से 2021 में परिवर्तन की दर में यह हालिया तेजी इसी अवधि में अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ के विस्तार में उल्लेखनीय कमी के साथ मेल खाती है। अध्ययन से यह साक्ष्य मिलता है कि अंटार्कटिक प्रायद्वीप में हरित क्षेत्र की व्यापक प्रवृत्ति है। इसमें तेजी आ रही है। यह पाया गया कि अंटार्कटिका वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। वहां अत्यधिक गर्मी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। अध्ययन में शामिल एक्सेटर विश्वविद्यालय के थॉमस रॉलैंड ने कहा कि अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर पाए जाने वाले पौधे, जिनमें ज्यादातर काई हैं, संभवतः पृथ्वी पर सबसे कठिन परिस्थितियों में उगते हैं। रॉलैंड ने कहा कि यद्यपि अभी भी बर्फ और बर्फीली चट्टान से भरे हुए इस स्थान के केवल एक छोटे से भाग में पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति उग रहे हैं, लेकिन यह छोटा सा भाग अप्रत्याशित रूप से विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि यह विशाल और पृथक जंगल भी मानव जनित जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। रॉलैंड ने कहा कि अंटार्कटिका को बचाने के लिए हमें इन परिवर्तनों को समझना होगा तथा यह पता लगाना होगा कि इनके कारण क्या क्या हैं। अब आपको बता दें कि अंटार्कटिका में बढ़ता हुआ हरित क्षेत्र चिंता का विषय है, क्योंकि यह प्रकृति के और पृथ्वी के सबसे नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्रों में से एक
पर मानव चलित जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रभावों को उजागर करता है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर वनस्पति का प्रसार विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इससे अधिक मिट्टी का निर्माण हो सकता है। इस विकास से गैर देशी प्रजातियों द्वारा उपनिवेशीकरण का जोखिम बढ़ सकता है। इस अधिक वातावरण में उगने वाले कई पौधे नंगे चट्टानी सतहों पर बसने में सक्षम हैं। वनस्पति में वृद्धि से नई मिट्टी बन सकती है, जो आक्रामक प्रजातियों को स्थापित होने का माध्यम प्रदान करती है। एक और चिंता क्षेत्र के अल्बेडो प्रभाव में कमी है। सौर विकिरण को प्रतिबिंबित करने की क्षमता वनस्पतियों की गहरी सतहें अधिक गर्म को अवशोषित करती है, जिससे वार्मिंग प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और भी अस्थिर हो सकता है। इस तरह के बदलाव से जैव विविधता का नुकसान हो सकता है, क्योंकि गैर देशी प्रजातियां देशी पौधों को पछाड़ देती हैं। इसके अलावा इस बात का भी चिंता है कि गैर देशी प्रजातियां पारिस्थितिकी पर्यटकों और वैज्ञानिकों के माध्यम से महाद्वीप में प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में अंटार्कटिका में जलवायु में देखे जा रहे बदलाव लगातार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ऐसी चीजें अंटार्कटिका ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य जगहों पर भी देखने को मिल सकते हैं, जो चिंता का विषय है। तो दोस्तों, हम आप तक और भी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।